बहुत अंधेरा है और आप घर पे अकेले हैं। सारा घर शांत है और सिर्फ टीवी का साउंड है। आप एक ही समय पर सब कुछ देख और सुन रहे हैं। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता है। आप चौंक जाते हैं। आपकी सांसें फूलने लगती हैं। आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। फिर थोड़ी देर रुक कर आप यहाँ वहाँ देखते हैं और समझ पाते हैं कि सिर्फ हवा का झोंका था और घर पे कोई घुसने की कोशिश नहीं कर रहा था। थोड़ी देर के लिए ही सही, आप इतना डर गए थे कि मानो आपकी जान खतरे में है और आपके बॉडी ने भागो या लड़ो वाला रिस्पॉन्स शुरू कर दिया था, जिसे फाइट और फ्लाइट मोड भी कहते हैं। पर अगर गौर करें तो कोई खतरा सच में नहीं था, तो फिर आप इतना डर क्यों गए थे? आखिर डर है क्या? नमस्कार, डी रेस में आपका स्वागत है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डर क्या है, उसके साइकोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। देखेंगे कि डर कैसे पैदा होता है और हम खुद के डर को कैसे हरा सकते हैं। डर का पैदा होना पूरी तरह से दिमाग का प्रोसेस है और इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। जब कोई अचानक से घबरा जाता है तब उसके शरीर में कुछ हार्मोन्स जैसे एपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं, जो बॉडी रिएक्शन के चेंजेस का कारण बनते हैं, जैसे दिल की धड़कनें या ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाना, शरीर का ज़्यादा गर्म या ठंडा महसूस करना या फोकस नहीं कर पाना। ये सभी रिस्पॉन्सेस आपको खतरे के लिए तैयार करती है और आपको सरवाइव करने में मदद करती है, जिसे हम फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। हम आखिर डरते क्यों हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमें कभी डर ही ना लगे तो क्या होगा? तो शायद ये होगा कि अगर हम डरेंगे ही नहीं तो हम खुद को नुकसान पहुंचाने लगे, जैसे हम ट्रैफिक के बीच में चलने की कोशिश करेंगे, बिल्डिंग से कूदने की कोशिश करेंगे या जहरीले सांप के साथ खेलने लगेंगे। सभी इंसानों और जानवरों में डर केवल इसलिए होता है ताकि वो जिंदा रह सके। यानी जब से धरती पे जीवन का निर्माण हुआ है तब से लेकर आज तक डर ही है जो सही और गलत का फर्क समझाता है। मान लीजिए अगर हमारे पूर्वजों ने सही चीज़ों से डर कर खुद को ना बचाया होता तो शायद हम भी आज यहाँ नहीं होते। आज के समय में हम जंगल में नहीं रहते हैं और ना ही जंगली जानवरों से बचना पड़ता है, लेकिन आज भी डर हमारे अंदर एक कॉमन बिहेवियर है और वैसे ही काम आता है जैसे पुराने ज़माने में आता था। आधी रात के समय में हमारा किसी शॉर्टकट से ना जाने का फैसला भी इसी बात को दर्शाता है कि हम किसी खतरे को अवॉइड करना चाहते हैं। आज बस सराउंडिंग बदले हैं। पहले जंगली था और आज हम गांव और शहरों में रहते हैं, मगर आज भी हमें उतना ही खतरा महसूस होता है जितना कि हजारों साल पहले होता था। आज हमारा डर उसी तरह हमारी रक्षा करता है जैसे कि पहले किया करता था। इंसानों के पास बदकिस्मती से अनुमान लगाने का हुनर है और हम बहुत से डरावनी चीज़ों या घटनाओं के बारे में अनुमान लगाकर ही डर जाते हैं। हमें लगता है कि शायद ऐसा हो जाए या वैसा ना हो। जो भी हमारे पास जानकारी होती है उसी के आधार पर अनुमान लगाते हैं, जैसे कि हमने कोई बात सुनी हो या देखी हो या पढ़ी हो। हम में से बहुत किसी ने कोरोना को फेस नहीं किया है, लेकिन जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो एक पल के लिए ही सही हम खतरा महसूस होता है कि कहीं हम इन्फेक्टेड ना हो जाए। अक्सर देखा गया है कि ज़्यादातर डर बचपन के किसी घटना से रिलेटेड होता है, जैसे लोगों के बीच ना बोल पाना, डेंटिस्ट से डर लगना, गिरने का दर्द, सांप का डर। कभी कभी डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन डर के साथ जीना शारीरिक और मानसिक तौर पे नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में हम कुछ बातों का ध्यान रखकर अपने डर को कम कर सकते हैं, जैसे अपने डर को समझें, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपको डर क्यों लगता है तब तक आप इसे पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। दूसरी बात, खुद को ट्रेन करें। जिस वस्तु से या बात से आपको डर लगता है उसकी वजह खुद को बताएं और थोड़ा थोड़ा करके उसका हल निकालने की कोशिश करें। ऐसे इंसान के साथ रहे जिसे उस वस्तु से डर ना लगता हो और उनकी मदद ले। अपने डर के बारे में दोस्तों के साथ बात करें। खुद के साथ माइंड गेम खेलें, जैसे
आप भीड़ के सामने बोलने से अगर डरते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो आपको जज करेंगे, तो आप ऐसा सोचें कि आप इंटेलिजेंट हैं। आप प्रोफेशनल की भी मदद ले सकते हैं। डर हर किसी को लगता है और ज़रूरी भी है, लेकिन ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें डरना कहाँ है और कहाँ इसे काबू करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।